नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक सिक्के की जिसकी वैल्यू अभी 40 लाख रुपए के ऊपर जा चुकी है। आप समझ गए होंगे मैं किस सिक्के की बात कर रहा हूँ। एक समय इसी सिक्के की वैल्यू 100 रुपए से भी कम की थी। तो चलिए इस सिक्के की बात करेंगे। इस सिक्के का कंपेरिजन इंडियन मार्केट से भी करना पड़ेगा, इतना बड़ा ये सिक्का हो गया। जी हाँ, बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं। आप देख रहे हो रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्रिप्टो रैली कंटिन्यूज एज बिटकॉइन ईथर हिट्स फ्रेश हाइज। बिटकॉइन वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। ये $57,000 पे पहुंच चुकी है। ये खतरनाक खतरनाक नंबर है सच में। अभी एक हफ्ते भी नहीं हुए $50,000 क्रॉस किया था बिटकॉइन ने, ठीक है। और अभी वीकली गेन इसमें 20% का हो चुका है। ये कमाल का है, बहुत धमाकेदार धमाकेदार चीज़ है बिटकॉइन। बहुत से लोग, जब मैंने पिछली बार बिटकॉइन पे वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर हमसे सवाल पूछे थे कि बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट में, सोचिए बिटकॉइन इतना तेज़ी से ऊपर जा रही है और हमारी स्टॉक मार्केट धीरे 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 जाती है। तो इसको मैं समझाऊंगा और इसको मतलब एक बार के लिए आपको अलर्ट मोड में भी रखना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप समझिए कि $1 ट्रिलियन ये बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है। मतलब $1 लाख करोड़ से ऊपर ये जा चुका है इसका मार्केट कैप, किसका? बिटकॉइन का। यानी कि जो टोटल बिटकॉइंस अवेलेबल हैं उनका मार्केट कैप इतना जा चुका है। ईथर ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। अब सोच लीजिए ये भी 12% गेन पे चल रही है। पिछले एक हफ्ते में $2,000 के ऊपर ये भी ट्रेड कर रही है, ठीक। अब हम बात करना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में आपको मार्केट में ही क्यों रहना चाहिए, बिटकॉइन के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो बिटकॉइन से बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। और चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है आपने कमाया। एक जब रैली चलती है वहाँ पर बहुत से लोग कमाते हैं। जब एक डाउनफॉल चलता है, बियर मार्केट चलती है, वहाँ पर बहुत से लोग कमाते हैं। यहाँ पर बताने वाले बहुत हैं लेकिन यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं आता। याद रखिएगा, जब पैसा बर्बाद होता है वहाँ पर कोई नहीं आएगा, हमारा पैसा लूट गया, हम मतलब होता है ना कि हमारा दिमाग पैदल टाइप का था, हम इसमें लगा दिए उसमें लगा दिए। खैर, आगे बढ़ेंगे। अभी हम समझाना चाहते हैं कि एक कॉइन, ठीक है, इस कॉइन के लिए, इस कॉइन में कोई भी बना हो, ये कॉइन मान लीजिएगा आप इसके लिए 40 लाख पे करने के लिए तैयार हो, ठीक है। 40 लाख सोचिए, इंडिया में क्या क्या हो सकता है 40 लाख में। और उस एक बिटकॉइन के पीछे इतना पैसा लोग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि वो एक बहुत ही सिक्योर्ड करेंसी मानी जाती है, क्योंकि उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। ये सब चीज़ें एक बार के लिए साइड रखिए। अब ये समझिए, क्या आपके लिए उसकी वैल्यू है? मतलब वैल्यू इन द सेंस कि आप मान लेते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अलावा अगर ले लेते हो, क्या उसकी कोई वैल्यू है? मुझे नहीं लगता कि कोई वैल्यू है। इंडिया में अभी कोई एक्सेप्टेंस लेवल, अभी कह सकते हैं ना, 5% भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सरकार क्या आपके साथ है? नहीं, वो तो बैन करने पे तुली हुई है, वो कुछ अपना लाना चाहती है। मतलब सोचिए, जिसका एक्सेप्टेंस लेवल 5% भी नहीं है, जिसके खिलाफ आपकी सरकार खड़ी है, जिसके पीछे कोई बिजनेस नहीं खड़ा है, आप उसको क्यों खरीदना चाहते हो? कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए तो ना ही। ट्रेडिंग एक बार के लिए आप आजमा सकते हो, किस्मत हो गया ना, जुआ टाइप की चीज़ हो गई। जुआ आप खेलते जाइए, कोई इशू उससे मुझे नहीं है। अब मैं स्टॉक मार्केट और उसका कंपेरिजन करूंगा। जब आप एक शेयर खरीदते हो ना, उसके पीछे एक अच्छा बिजनेस होता है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, बिजनेस तो होता ही है, ये आपको पता है। आप अच्छी कंपनी खरीदोगे, अच्छा बिजनेस होगा, बुरी कंपनी खरीदोगे, बुरा बिजनेस होगा। तो जब आप एक बिजनेस खरीद रहे हो तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने इस चीज़ में पैसा लगाया है, वो चीज़ चलती रहेगी, मेरा पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। बिटकॉइन का आपको कुछ नहीं पता, कल डिमांड खत्म हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए तो क्या करोगे? तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा कि आज अगर कोई बिस्किट बिक रहा है कल ना बिके। कल हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए, बिक्री कम होने लगे। मतलब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होंगी, सब चीज़ आप प्रोसेस को ट्रैक कर पाओगे। मतलब मैं एक बिजनेस के सिनारियो से बात कर रहा हूँ। एक बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, वो आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो उतार चढ़ाव आएगा डिमांड एंड सप्लाई का, वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सप्लाई दे कौन रहा है ये आपको खुद नहीं पता। आपको खुद नहीं पता है किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है। मान लेते हैं कोई 100 क्रिप्टो करेंसी, 100 बिटकॉइन लाकर बाजार में पटक देता है, आप ही की बाजार में। स्टॉक तो मतलब बिटकॉइन का जो प्राइस है वो तुरंत धड़ाम होगा या नहीं? फिर आप क्या करोगे? मतलब मैं जो ओवरऑल सिनारियो समझा रहा हूँ आपको, उसके पीछे का इंटेंशन समझिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मत लगाइए बिटकॉइन में, पैसा बर्बाद हो जाओगे, ये कर जाओगे वो कर जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो सिक्योरिटी का वो है इशू, वो कम है। और उसको जब आप समझ पाओगे तब आप, अगर देखो, दो तरीके से पैसे आते हैं। एक आता है ना काला धन। काला धन इन द सेंस ऐसे ही आ रहा है, उड़ के आ रहा है। होते हैं 5-7% लोग ऐसे भी हैं इंडिया में जिनके पास उड़ उड़ के पैसा आता है, ठीक। चाहे खानदानी पैसा आ रहा हो, चाहे खुद ही कुछ ऐसा कर दिए हों, या फिर चोर उचक्के कुछ लोग होते हैं। आप लोगों में से बुरा मत मानिएगा अगर कोई हो भी, जो, चलिए इग्नोर करिए उसको। तो उनके पास तो आ रहा है, वो कहीं भी लगा दें। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो,
कहीं मेहनत से कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, तो आपके पास उड़ उड़ के तो कभी आएगा नहीं। ठीक, तो आप बिटकॉइन वाले नहीं हो। बस दूर से देखिए, अंदाज़ा लगाइए, हाँ ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये जब 35 पे आएगा, $35,000 पे, तब कितने लोग बर्बाद होंगे? तब कोई नहीं आएगा बताने कि भाई साहब हम बर्बाद हो गए। अभी बहुत से लोग बता रहे हैं कि भाई साहब हम तो बहुत तगड़ा पैसा बना रहे हैं, 5 लाख लगाए थे, सीधे 10 लाख हो गया। ठीक, एक हफ्ते में 5 लाख का 6 लाख हो जा रहा है। ये कमाल है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। बहुत तगड़े से क्रिप्टो का प्रचार भी हो रहा है, एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, बहुत तगड़े से लोग प्रमोट भी कर रहे हैं। सोच लीजिएगा इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप इंजॉय कीजिए रैली। क्रिप्टो का समय आ रहा है तो हम देखेंगे। मैं आपको तब तक इसमें पैसा लगाने के लिए नहीं बोल सकता जब तक हमारी सरकार हमको सिक्योरिटी नहीं दे सकती। आई होप आप पीछे की वैल्यू को समझोगे। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे ऐप हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेमेंट भी करते हैं, सिर्फ ये बोल देने के लिए भाई लगा दो पैसा। और बहुत से लोगों ने बोला भी है, आपको सब पता है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगर हमारी बात से नहीं एग्री करते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, अगर एग्री करते हो तो वीडियो लाइक कर देना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।